हेलो स्टूडेंट। आज फिर हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक समांतर प्लेट संघात की धारता। ये सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछी जाने वाली सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे ज्यादा ज्यादा पूछे जाने वाला बोर्ड में सबसे ज्यादा यही प्रश्न आता है। तो आज हम इसको जानेंगे समांतर प्लेट संघात की धारता। इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं और इनमें प्रत्येक प्लेट का आवेश क्षेत्रफल कैपिटल ए और इनके बीच की दूरी स्मॉल डी लेती है। एक प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो ये हमारा समांतर प्लेट बन गई। इसके कारण हमें विद्युत धारता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो इसमें चित्र में दर्शाया गया है उस चीज को हम पहले लिखेंगे कि माना माना ए बी कोई समांतर प्लेट माना ए बी कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका प्रत्येक प्लेट का आवेश क्षेत्रफल जिसका प्रत्येक प्लेट का ओवेनिस्ट प्रत्येक प्लेट का ओवेनिस्ट क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा प्लेटों के बीच तथा प्लेटों के बीच वायु वरीय वायु निर्वात है वायु वरीय। तो इन तो तो इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब दो समांतर प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुकी है क्रॉस की किरणें वाले में। दो समांतर प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होगा। तब प्लेटों के बीच विभवांतर विभवांतर आपने पढ़ा है V बराबर E इंटू डी यानी उनके बीच की दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे E का मान पुट कर देंगे यहाँ पर तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या आएगा आपका E का मान पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये आपका विभवांतर आ गया। हम निकालेंगे प्लेटों के बीच धारिता। अतः धारिता का सूत्र आपने पढ़ा है C बराबर Q अपॉन D। यहाँ पर B का मान पुट कर देंगे। ये आपने B का मान निकाला है वो पुट कर देंगे B का मान। तो C बराबर Q अपॉन B का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। अब ये एप्सिलॉन 0 ऊपर पहुंच जाएगा और ये जो आप धारिता निकाल रहे हो वो एयर में निकाल रहे हो, चलो बाद में लगा लेना। तो C बराबर Q इंटू एप्सिलॉन 0 ये ऊपर पहुंच जाएगा नीचे बचेगा सिग्मा इंटू डी। अब Q बराबर आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है यहाँ पर सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है Q अपॉन A। तो यहाँ पर तो Q बराबर क्या हो जाएगा Q बराबर सिग्मा इंटू ए क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे Q बराबर रखेंगे सिग्मा इंटू ए कैपिटल ए इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन सिग्मा इंटू डी। अब सिग्मा से सिग्मा आपका कैंसिल तो ये जो बचा है क्या बचा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। ये आपकी संधारित्र की धारिता आ चुकी। यदि प्लेटों के बीच कोई कुचालक माध्यम रखा हो यदि प्लेटों के बीच
कोई परावैधता या कुचालक माध्यम, परावैधता को परावैधुतांक वैधुतांक के हो, तो उस माध्यम में धारता, माध्यम में धारता माध्यम में धारता, माध्यम में धारता आएगी आपकी सीन मीडियम के का गुणा हो जाएगा माध्यम में। के का गुणा कहाँ होगा, जहां पर एप्सिलॉन जीरो है। अगर ऊपर एप्सिलॉन जीरो है तो ऊपर गुणा होगा के का, माध्यम का, के परावैधुतांक का। अगर नीचे एप्सिलॉन जीरो है तो नीचे गुणा होगा। यहाँ पर ऊपर है तो ऊपर गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा के एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, ये आपकी माध्यम में धारता। अब इस बोर्ड में ये भी पूछता है कि संधारित्र की धारता को कैसे बढ़ा सकती है। इसमें जो समांतर संधारित्र की धारता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है और माध्यम पर भी निर्भर करती है। यहाँ पर देखो जो समांतर संधारित्र की धारता है वो सीन मीडियम समानुपाती के, नंबर 2 सीन मीडियम समानुपाती 1/d, और नंबर 3 सीन मीडियम समानुपाती ए। तो इन तीन बातों पर निर्भर करती है। अगर हम माध्यम को परावैधुतांक बढ़ा देंगे तो समांतर पे संधारित्र की धारता बढ़ जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी पर डी नीचे आई है, अगर कोई राशि नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर जो संधारित्र, यहाँ पर डी है, जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो समांतर पे संधारित्र धारता के विपरीत है। तो दूरी बढ़ाएंगे तो समांतर पे संधारित्र धारता कम हो जाएगी। अगर कोई राशि नीचे होती है तो अगर वो राशि घट रही होगी तो ऊपर वाली राशि बढ़ जाएगी। हाँ, क्षेत्रफल के समानुपाती है। तो अगर क्षेत्र प्लेटों के बीच में अगर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो समांतर प्लेट की धारता बढ़ जाएगी। तो ये सारी बातें इसमें लिखना पड़ता है और तभी आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। हाँ, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही कम शब्दों में अच्छी तरीके से हमने बताया है। थैंक यू।